बढ़ते बिजली के दाम से केसीसीआई नाराज। कर्नाटक राज्य बंद करने का हुआ था ऐलान। जाने किन चीजों पर पड़ा इसका असर। कर्नाटक में नई सरकार के आने के बाद अब राज्य में हड़ताल और बंद की भी शुरुआत हो गई है। दरअसल हुबली स्थित कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि केसीसीआई ने बिजली के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार 22 जून के लिए एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। कर्नाटक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राज्य में बंद के ऐलान के बाद राज्य के सभी व्यापारिक और उद्यान प्रतिष्ठानों के साथ आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल आपको बता दें कि केसीसीआई की तरफ से ये कहा गया था कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और सरकार की ओर से बढ़ी हुई बिजली दरों से होने वाले नुकसान और असर के बाद हमने सरकार को इसकी बताने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा उद्योगों की बात को सुनने के लिए सरकार राजी नहीं हुई। इसी वजह से 22 जून को कर्नाटक में सभी तरह के उद्योग धंधे बंद रखने का आह्वान किया गया था। केसीसीआई के प्रेसिडेंट विनय जावली ने कहा था कि यह बंद सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों और संगठनों के लिए है। इससे जरूरतमंद चीजों पर और गाड़ियों की आवाजाही पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और राज्य में बंदी के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सभी आपातकाल चीजें खुली रही, लेकिन उद्योग संगठन ने बंदी के ऐलान का पूरी तरीके से पालन किया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केसीसीआई की तरफ से कहा गया कि पिछले हफ्ते भर से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी के प्रभाव की गंभीरता को बताने की कोशिश सरकार को की गई, लेकिन अधिकारी और सरकारी लोग बिल्कुल भी किसी तरीके से बात को सुनने और साथ ही हल निकालने का कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी वजह से केसीसीआई ने इस बड़े कदम को उठाया। लगातार हड़ताल को लेकर पहले चेतावनी भी दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से जब किसी भी तरीके की गंभीरता नहीं देखने को मिली तब ये बड़ा कदम उठाया गया। पूरे मामले की बात करें तो कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पिछले महीने यानी कि मई के महीने में 12 तारीख को बिजली के दामों में 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की। इसके बाद ये आदेश दिए गए कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जाए। विपक्ष में मौजूद बीजेपी सरकार इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। लगातार सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया, लेकिन बिजली मुफ्त देने के साथ साथ सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी, जिससे उद्योग जगत पर काफी ज्यादा इसका असर हुआ। इसी वजह से बीजेपी लगातार सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर रही। तो वहीं कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि केसीसीआई ने 22 जून को राज्य को बंद करने का ऐलान कर दिया था। बहरहाल अगर बात करें तो एक दिन के राज्य में हुई बंदी के चलते जिन चीजों पर असर रहा उनमें मोटे तौर पर व्यापारिक उद्योग से जुड़े लोग रहे। राज्य में केवल एक ही दिन के लिए बंदी का ऐलान किया गया था, तो ऐसे में व्यापारिक उद्योगों पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला। इसके अलावा आपात सेवाएं किसी भी तरीके से बाधित नहीं हुई। वहीं गाड़ियों की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक तरीके से इसमें शामिल होने की अपील की गई थी। ये किसी भी तरीके से अनिवार्यता नहीं थी। बहरहाल आपको ये बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक में एक दिन की बंदी के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार किस तरीके से फैसला करती है और क्या कुछ इस मामले में अब नया मोड़ सामने आता है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।